फिर आपके सामने हाजिर हो गए वन वर्ड जीके के क्वेश्चन लेके। ये लगभग 100 जीके के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो लगभग 20 से अधिक बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो में बता दें, लास्ट तक बने रहें, आपको मज़ा आने वाला है। और आपको बता दूं, वीडियो को लाइक कर दें, और लाइक करने के साथ साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलते प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता किसे माना जाता है? तो आप बताएंगे इंद्रदेव को सबसे प्रमुख देवता माना जाता है। इनको लगभग 250 श्लोक इनके लिए जो है समर्पित है। अग्नि के लिए अग्नि को दूसरे नंबर का देवता माना जाता है। इनको अग्नि के लिए 200 श्लोक जो है समर्पित है ऋग्वेद में। भीम बेटका किसके लिए संबंधित? तो भीम बेटका आप बताएं शैल चित्र से संबंधित, गुफा में शैल चित्र यानी कि किस पे? आप बताएं पत्थरों पे जो है खोद के लिखा गया भीम बेटका। भीम बेटका कहाँ पर? तो आप बताएं मध्य प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो बता लोथल। लोथल जो है कहाँ पर? तो बताओगे गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल कहाँ पर? भोगवा नदी के किनारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन थी? तो लिपि क्या थी? अज्ञात थी। खोजी तो जा चुकी है लेकिन अभी तक पढ़ी ना जी, इसे बोलते हैं बोडो थ्रेडर, जिसे पढ़ा तो जा चुका है, लिखा तो जा चुका है लेकिन पढ़ा नहीं जा चुका है। चलते हैं। लघु पाषाण क्या होते? तो आप बता पत्थर के औजार जो है लघु पाषाण होते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का मतलब होता है विजेता। और ये जिन किनको कहा गया था? महावीर स्वामी जी को कहा गया था। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, जबकि पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। त्रिपिटक किससे संबंधित? त्रिपिटक जो बौद्ध संबंधित एक पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक। महत्वपूर्ण जनपद, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन था? तो आप बताएं। उस समय के मगध जनपद जो है सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? इतिहास का जनक आपको बता दूं हेरोडोटस। कैसे याद करेंगे आप? इतिहास को लिखते हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री और हेरोडोटस को आप एच से कोरिलेट कर सकते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आप बताएं इरेटो इंस्टीट्यूट। और भौतिक विज्ञान का जनक किसे? तो न्यूटन को माना जाता है। यहूदियों का धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो आप बताएं मूसा संहिता है। मूसा संहिता। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आप बताओ चाणक्य। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी है। विष्णुगुप्त भी है। चलते हैं। इन्होंने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? अर्थशास्त्र आप बताएं राजनीति पर है। राजनीति पर आधारित पुस्तक है। आप राजनीति लगाएंगे, ना कि आप जो है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स समझे। आर्यभट्ट और कालिदास किस के दरबारी, किस गुप्त शासक में रहते थे? तो बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय के। पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था? सोमेश्वर चौहान था। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा है, काला पैगोडा के नाम से जाना जाता? तो आप क्या बताओगे? कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो है ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। भारत में किस क्षेत्र में कामरूप के नाम से जाना जाता? तो बताएं असम को कामरूप के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो बताएं बघेल शासक भीम प्रथम ने जो है गौरी को पहली बार हराया था। चलते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बताएं बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक आप क्या बताओगे? बहलोल लोधी था। रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा में लिखा था? तो बताएं अवधी भाषा में लिखा था रामचरितमानस। चार मीनार कहाँ पर है? तो बताओ हैदराबाद में। और किसने बनाया था? कुली कुतुब शाह ने जो है चार मीनार का निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित? तो बताओ चित्तौड़गढ़ का बताएंगे राजस्थान में स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित? तो हवा महल आप बताएंगे जयपुर में स्थित है। और कितनी खिड़कियाँ इसमें पूछा गया अभी SSC GD में? तो 853 खिड़कियाँ टोटल हैं इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर कहाँ पर है? तो पता है राजस्थान में है। इसे गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये आपको जानना जरूरी है। गोल्डन फोर्ट के नाम से किसे जाना? तो आप बताओ जैसलमेर को। बाबर किस वंश का था? तो बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था। कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो आप बताएं 1540 को इसके कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। बिलग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबर के पुत्र का नाम क्या था? तो हुमायूं। अब इसको ऐसे याद करिए, बादशाह, मुगल शासकों को सबके बारे में जानकारी मिल जाएगी। बादशाह, जफर। बी से क्या हो जाएगा? बाबर। एच से आप लिखते रहे हुमायूं। ए से अकबर। और उसके बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। और उसके बाद सबसे लास्ट शासक कौन था? तो आप बताइए बहादुर शाह जफर। तो बादशाह जफर आप याद कर लीजिए। इसको अपने कॉपी में ट्रिक याद कर लीजिए कि मुगल वंश के शासकों का क्रम याद करना है। तो बादशाह जफर।
बी से बाबर, यस से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर और यस से क्या हो जाएगा शाहजहां, ए से अकबर हो जाएगा। तो इनका सभी का क्रम आप याद कर सकते हैं। जहांगीर के पुत्र का नाम तो आप बताएंगे अकबर था। जहांगीर किसका पुत्र था, अकबर का था। अब आगे ताजमहल किस नदी किनारे, तो आप बताएं यमुना नदी किनारे है। चलते हैं, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो आप बताएं शाहजहां ने करवाया था। पंचमहल का निर्माण किसने करा, तो अकबर ने करवाया। कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी ने करवाया। महाभारत को फारसी का अनुवाद किसने किया, तो बताए बदाऊनी ने किया था, फारसी में अनुवाद किया था। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी, तो आप क्या बताएंगे, राजधानी रायगढ़ थी। चलते हैं, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया, तो बताए 1674 में सिवनेर के दुर्ग में। हम्पी किस राज्य में स्थित है, तो हम्पी जो है कर्नाटक में स्थित है। ये पहले विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी। किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था, तो वाडियास के युद्ध से। वाडियास का युद्ध कब हुआ, तो बताएंगे किस वर्ष हुआ, तो 1760 में। वाडियास का युद्ध कब हुआ, तो 1760 आप बताएंगे। प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो प्लासी का युद्ध आप बताएंगे। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में। अब इसको प्लासी कहाँ पर था, तो प्लासी पश्चिम बंगाल में। जबकि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 1764 में। बक्सर कहाँ, तो बताएं बिहार में। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नए भारत का पैगंबर या निर्माता किसे कहा जाता है, तो बताएं राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अनहैप्पी इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन, तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय हो जाएंगे। सत्यमेव, सत्य परम तत्व वह ईश्वर है जिसने किसने कहा था, तो बताएंगे महात्मा गांधी ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक का नाम, क्या आत्मकथा का नाम, तो आप बताएंगे महात्मा गांधी के। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, सोहन सिंह भाकना थे। गदर पार्टी की संस्थापना कहाँ पर हुई थी, बताया साइंस फॉरेस्ट को यूएसए में हुई थी। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था, धोंदू पंत नाम था दूसरा नाम। पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी हुआ, तो बताइए लॉर्ड डलहौजी के कारण। ट्रेन किसके कार्यकाल में चली, तो डलहौजी के कार्यकाल में। व्यपगत सिद्धांत किसने किया था, हड़प नीति का सिद्धांत, तो भी डलहौजी। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ, तो बताएंगे 1889 में। इनका नाम चाचा के नाम से भी जाना जाता है इनको। चलते हैं, किस वर्ष महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो होता है 1922 में। किस घटना के बाद, तो चौरी चौरा घटना के बाद जो है इन्होंने। चंपारण आंदोलन भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो बताइए बिहार में है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ पर गठित हुआ, तो बताइए ढाका में है। कब गठित हुआ, तो 1906 में गठित हुआ था। भारत और पाकिस्तान की कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ, तो 1999 में हुआ था। किसके कार्यकाल में, तो आप बताएंगे अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, समताप मंडल। बरसात यानी सभी मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती है, तो आप बताओगे क्षोभ मंडल में होती हैं। वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है, तो आप बताएंगे थर्मोस्फेयर हो जाएगी। वायुमंडल में कितनी परतें होती, तो बताएं 5 परतें होती। नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे एटलस। नक्शों के संग्रह को क्या कहा जाता है, एटलस कहा जाता है। एटलस पुस्तक भी आप मार्केट में मिलती होगी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पे है, तो आप बताओगे जावा द्वीप पे है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा, तो बताए रंगून है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 तरफ से समुद्र से घिरे एक भूभाग को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, तो पुर्तगाल की राजधानी आप बताएंगे लिस्बन है। और पाकिस्तान की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पाकिस्तान की राजधानी क्या होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश इसमें कनाडा है। लेकिन आपको बताना है रूस हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। कनाडा जो है समुद्री सीमा बनाने वाला, तटीय रेखा वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो बताओगे कनाडा हो जाएगा। चलते, अच्छा दूसरा पूछा है, दूसरा कनाडा, दूसरा तो सही कनाडा। पहले नंबर पे रूस आएगा। कौन सा पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है, तो यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करना। इराक की राजधानी क्या है, बगदाद हो जाएगी। माउंट पेड्रो किस देश की सर्वोच्च पर्वत है, तो पता है श्रीलंका की है। भारत की क्या है, तो भारत की हिमालय पर्वत है। और उसकी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगी, या केटू, लेकिन केटू कहा जाए तो पाकिस्तान में है, भारत में नहीं माना जाता है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं क्या कहलाता है, भूमंडल कहलाता है। लोएस पठार किस देश में, तो लोएस पठार आप बताएंगे चीन देश में स्थित है। बर्मा के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, म्यांमार को जाना था। तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को क्या कहते हैं, गुफा कहा जाता है। एंजिल प्रपात कहाँ, किस नदी पर है, तो बता किस में है, तो बताएंगे कैरो नदी पे। कहाँ पर है एंजिल, तो बताएं वेनेजुएला में है। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है, नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी, तो आप बताइए गंगा नदी हो जाएगी। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर आता है, कपिल धारा जो हो जाएगा नर्मदा नदी पे है।
तिब्बत किस नदी का नाम है? तो तिब्बत जो है ब्रह्मपुत्र का नदी का नाम है। येलो येलो नदी किस देश में बहती है? तो पीली नदी येलो नदी आप बताएं कि चीन देश में बहती है। किस देश में टिग्रिस नदी बहती है? टिग्रिस इराक में। इराक किस नदी किनारे? तो बताएं टिग्रिस। मन्नार की खाड़ी भारत के किस पड़ोसी देश में को अलग करती है? तो बताएंगे पाकिस्तान नहीं लिखना था, मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी किसे? श्रीलंका। यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी दोनों श्रीलंका और भारत को अलग करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और किस नाम से और क्या कहा जाता है? तो स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। एलेसेंड्रो वोल्टा के आविष्कारक? वोल्टा बैटरी, अच्छा बैटरी को कैसे कहते हैं? 12 वोल्ट 24 वोल्ट, इसके आविष्कारक भी वोल्टा ही हैं। आपका समय को मापने का यंत्र को क्या बोलते हैं? क्रोनोमीटर, जो जहाज में एग्जैक्ट समय मापता है। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? तो अवकरण प्रक्रिया में जो है, या रिडक्शन प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। अधिकतर खनिज किससे प्राप्त होते हैं? बताएं हमको। भोजन से प्राप्त होते हैं हमारे शरीर को। किसकी कमी के कारण एनीमिया हो जाता है? लोहा की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। विटामिन ए किस नाम से जाना जाता है? बताएं। विटामिन ए को रेटिनॉल को, जबकि विटामिन बी को थायमीन, विटामिन सी को स्कारबिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को जो है टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है, और विटामिन के को फिलोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो आप बताएं रुपया है। भारत के किस राज्य में शहीद ग्राम विकास योजना शुरू किया गया? तो आप बताएंगे झारखंड में। किस देश की मुद्रा सबसे महंगा? तो बताएं कुवैत देश की। युआन किस देश की मुद्रा? तो बताएं चीन देश की मुद्रा क्या है? युआन। और वैसे तो युआन क्या है? युआन रैनबिनबी के अंदर आता है। सार्क का सचिवालय कहाँ पर? तो बताइए काठमांडू में है। देखिए चर्म या चमड़ा अनुसंधान, चा से चमड़ा, चा से चेन्नई आप कह सकते हैं आप इसको। भारत के अलावा बांग्लादेश किस देश के अस्थायी सीमा साझा करते हैं? तो बताएं म्यांमार। भारत का कौन सा पड़ोसी देश लक्षद्वीप के दक्षिण में है? तो आप बताओगे मालदीव जो है लक्षद्वीप के दक्षिण में है। आप मैप ज्योग्राफी पढ़ना तो मैप जरूर रखें। भारत और थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? तो बताएंगे म्यांमार देशों के। कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता का बांध कहलाता है? तो सलमा बांध जो है अफगान और अफगान तथा भारत का के मित्र बांध के नाम। गोल्डन लैंड किसे कहा जाता है? मलेशिया को गोल्डन लैंड के नाम से जाना जाता है। अच्छा भूटान को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना। पिछले वीडियो में इसके बारे में बात हुई थी। जैकारिन जैनसन का आविष्कार किसने किया? तो माइक्रोसॉफ्ट। भूटान का राष्ट्रीय खेल आप बताएं तीरंदाजी है। भारत का हॉकी है, पाकिस्तान का भी हॉकी है, और उत्तर प्रदेश का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? राजकीय खेल हॉकी है। जनसंख्या के मामले में चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा? संघाई। भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? साइप्रस है। तो प्यारे साथी, भारत में बना कुंडलकुलम संयंत्र कहाँ पर? तो आप बताएंगे रूस में है। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। तो ये जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।